कहानी की शुरुआत में हमें ओलेग मलेंको के कुछ आदमी दिखाए जाते हैं जो एक बैंक ऑफ अमेरिका में काम करने वाले अकाउंटेंट को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद ये लोग उसे उसके ऑफिस में ले जाते हैं, जहां इनका बॉस ओलेग मलेंको उस अकाउंटेंट से तिजोरी खोलने को कहता है। ओलेग मलेंको एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो कहता है कि तुम्हारे मैनेजर ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे जिन्हें मैं वापस लेने आया हूं, पर तिजोरी में कुछ भी नहीं होता। इसके बाद मलेंको उस अकाउंटेंट को मार देता है, जिससे उस मैनेजर को पता चल सके कि उसके पैसे खाना कोई मजाक नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रायन दिखाया जाता है जो अपनी बेटी किम के लिए एक गिफ्ट ले रहा होता है। वो गिफ्ट में एक पांडा लेता है और फिर किम के घर जाता है। किम परेशान होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो ये बात अपने पिता ब्रायन को बताना तो चाहती है, पर वो बता नहीं पाती। किम के घर पर उसका बॉयफ्रेंड जेमी भी होता है। किम परेशान होती है और इसके चलते उसे ब्रायन का वो गिफ्ट ज्यादा पसंद नहीं आता। इसे लेकर ब्रायन को थोड़ा दुख होता है और वो उसे बर्थडे विश करके वहां से चला जाता है। इस बीच रास्ते में ब्रायन को उसकी एक्स वाइफ लेनोर का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या किम को तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया। इस पर ब्रायन कहता है नहीं, और ये लोग मिलने का प्लान करते हैं। लेनोर ब्रायन के घर जाती है और ये लोग थोड़ा सा करीब आते हैं, पर ब्रायन मना कर देता है। दरअसल ये दोनों अब पति पत्नी नहीं रहे, अब लेनोर स्टुअर्ट की वाइफ है। हालांकि स्टुअर्ट और लेनोर के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। वहीं दूसरी ओर लेनोर और ब्रायन के बीच का रिश्ता अब सिर्फ उनकी बेटी किम की वजह से है, क्योंकि ये दोनों किम से बहुत प्यार करते हैं। स्टुअर्ट से बढ़ती दूरियों की वजह से कहीं न कहीं लेनोर परेशान है। वो कहीं न कहीं स्टुअर्ट को नापसंद करती है। ब्रायन लेनोर से कहता है कि वो कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा है। अगर तुम्हें कभी भी अच्छा नहीं लगे तो यहाँ कभी भी आ सकती हो। इसके बाद लेनोर ब्रायन के घर से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रायन और उसके कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं। ये लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं। यहाँ ब्रायन के पास किम का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए कहती है। इसके बाद ब्रायन और किम मिलते हैं। दरअसल फिर से किम ब्रायन को बताना चाहती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर दोबारा वो अपने पिता ब्रायन को ये बात नहीं पाती। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टुअर्ट को दिखाया जाता है जो कि देर रात में ब्रायन के घर जाता है। स्टुअर्ट लेनोर का पति है। वो ब्रायन से कहता है कि अब वो लेनोर से दूर रहे, ना तो उससे बात करे और न ही उससे मिलने की कोशिश करे। ब्रायन कहता है कि उसके और लेनोर के बीच किम के अलावा और कुछ नहीं है। ब्रायन कहता है कि ठीक है, अब वो लेनोर से नहीं मिलेगा। इसके बाद अगली सुबह जब ब्रायन घूम रहा होता है, तब उसके पास लेनोर का मैसेज आता है और वो उसे अर्जेंट मिलने के लिए बेगल्स खाने के लिए बुलाती है। यहीं हमें ब्रायन के घर के बाहर ओलेग मलेंको का आदमी मैक्सी दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर ब्रायन बेगल्स पैक करवाकर वापस घर आता है तो देखता है कि लेनोर की कार उसके घर के बाहर ही पार्क होती है। वो घर के अंदर जाता है और लेनोर को आवाज देता है। इसके बाद उसे एक खून लगा चाकू दिखता है और जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां बेड पर लेनोर की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसके गले पर चाकू से किसी ने हमला कर मार दिया होता है। इतने में वहां पुलिस भी आ जाती है, जो कि लेनोर के खून के जुर्म में ब्रायन को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। ब्रायन कहता है कि वो बेकसूर है, पर पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और ब्रायन को पकड़ने की कोशिश करती है, पर ब्रायन सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है। पुलिस ब्रायन का काफी देर तक पीछा करती है, पर ब्रायन बहुत तेज होता है और उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसके बाद ब्रायन एक गैरेज में जाकर कार के नीचे गटर के रास्ते बच निकल जाता है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ब्रायन गया कहां। इसके बाद ब्रायन को दिखाया जाता है जो किम को कॉल करता है
और उसे बताता है कि अब उसकी माँ लेनोर इस दुनिया में नहीं रही और पुलिस उसके पीछे है, पर उसने लेनोर को नहीं मारा। किम ये खबर सुनकर रोने लगती है। ब्रायन कहता है कि तुम्हें खुद को संभालना ही होगा और जल्दी ही वो उसे फोन करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके बाद सर्जेंट डॉर्जलर को दिखाया जाता है, जो कि लेनोर के केस के इंचार्ज हैं। वो अपने एक ऑफिसर से पूछता है कि पुलिस को इसके बारे में कब पता चला। तब वो ऑफिसर बताता है कि उनके पास एक अनजान नंबर से किसी लड़की का कॉल आया था जिसने अपना नाम लेनोर बताया था और वो जोर जोर से चीख रही थी कि उसकी जान को खतरा है। ये सब सुनने के बाद सार्जेंट डॉर्जलर वहां रखे बेगल्स को खाने लगता है, जो कि अब भी गर्म होते हैं। इसके बाद ब्रायन सैम को कॉल करता है और बताता है कि पुलिस उसके पीछे है। इसके बाद सर्जेंट डॉर्जलर वही गैरेज वाले स्पॉट पर पहुंचता है जहां से ब्रायन गायब हो गया था। वहां उसे गन मिलती है, जो कि ब्रायन ने भागने के दौरान एक पुलिस अधिकारी से छीन ली थी। वो अपने ऑफिसर से पूछता है कि क्या ब्रायन ने फायर किया था। इस पर ऑफिसर कहता है कि नहीं। सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद ब्रायन एक गार्बेज हाउस में जाता है, जहां वो अपना सेटअप तैयार करता है, क्योंकि उसको हर हाल में लेनोर के कातिल तक पहुंचना है। ब्रायन रिटायर्ड CIA एजेंट है, जो कि बहुत ही स्किल्ड फाइटर है। इसके बाद हमें स्टुअर्ट का घर दिखाया जाता है, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। वहां किम भी होती है, जो कि अपनी मां लेनोर के कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। सर्जेंट डॉर्जलर स्टुअर्ट से पूछता है कि क्या उसे किसी पर शक है। स्टुअर्ट सर्जेंट डॉर्जलर से कहता है नहीं। स्टुअर्ट साथ ही ये भी बताता है कि ब्रायन के कुछ दुश्मन हो सकते हैं, जो उसने किम को बचाने के दौरान बना लिए थे। स्टुअर्ट बताता है कि ब्रायन बहुत खतरनाक इंसान है, पर यहाँ किम बीच में आकर टोक देती है कि बकवास बंद करो स्टुअर्ट, मेरे डैड मॉम से बहुत प्यार करते थे। तुमने पिछले 2 साल में मॉम को बहुत दुख दिए हैं। इसके बाद स्टुअर्ट लेनोर की डेड बॉडी देखता है। वही हम ब्रायन को भी देखते हैं, जो चोरी छुपे वहां पहुंच जाता है जहां लेनोर की डेड बॉडी को रखा हुआ होता है। वहां से वो लेनोर के बालों का सैंपल उठा लेता है। इसके बाद हमें सर्जेंट डॉर्जलर को दिखाया जाता है, जो अभी भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगा है कि आखिर लेनोर को किसने मारा। वो अपनी टीम को ब्रायन और किम के बारे में बताता है और कहता है कि हमें इन दोनों पर अच्छे से नजर रखनी है। ब्रायन को ढूंढो और साथ ही किम का पीछा करते रहो कि वो क्या करती है, किससे मिलती है। यहाँ वो लेनोर की गाड़ी की GPS हिस्ट्री निकालने के लिए कहता है, जिससे पता चल सके कि लेनोर कहां-कहां गई हुई थी। दूसरी ओर ब्रायन अपनी खोजबीन जारी रखता है। वो लेनोर के कातिल को पकड़ने के लिए सुराग इकट्ठे करने लगता है। पुलिस वालों से पहले वो लेनोर की गाड़ी तक पहुंचकर उसकी GPS हिस्ट्री डाउनलोड कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि लेनोर एक गैस स्टेशन पर गई हुई थी। सबसे पहले वो उसी गैस स्टेशन पर जाता है, वहां के CCTV फुटेज को चेक करता है, जिसमें उसे लेनोर दिखाई देती है। उस फुटेज में कुछ अनजान लोगों को दिखाया जाता है, जो लेनोर को किडनैप कर लेते हैं, जिनका हमें चेहरा तो नहीं दिखता, पर उनके हाथों पर एक अजीबोगरीब टैटू बना होता है। वो इस फुटेज को चेक कर ही रहा होता है, तभी वहां पुलिस के अधिकारी आकर ब्रायन को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये बात अधिकारी सर्जेंट डॉर्जलर को बताते हैं कि उन्होंने बहुत ही आसानी से ब्रायन को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर सर्जेंट डॉर्जलर उनसे कहता है कि होशियार रहो और जहां हो वहीं रुक जाओ। ये जरूर ब्रायन की कोई चाल है, होता भी ऐसा ही है। ब्रायन अपनी हथकड़ी खोल लेता है और एक पुलिस वाले को गाड़ी से गिरा देता है। इसके बाद वो पुलिस की गाड़ी को अपने काबू में ले लेता है। इसके बाद वो पुलिस का डाटा एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर करने लगता है। दरअसल यही कारण था कि उसने जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाया था। डाटा कॉपी करने के दौरान ब्रायन के पीछे बहुत सारे पुलिस वाले पड़ जाते हैं। यहाँ सर्जेंट डॉर्जलर भी हेलीकॉप्टर से ब्रायन का पीछा करने लगते हैं। ब्रायन इसके बाद
अपनी गाड़ी को लिफ्ट में घुसा देता है और वहां से बचकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो तुरंत सर्जेंट डॉर्जलर को फोन करता है। उससे कहता है कि उसका पीछा करना अब बंद करो, वो बेगुनाह है, उसे बस 2 दिन का समय दो। डॉर्जलर कहता है कि तुम्हें बेगुनाह या गुनहगार साबित करने का काम पुलिस का है। वो उसका पीछा करना बंद नहीं करेंगे जब तक कातिल का पता नहीं चल जाता। इसके बाद ब्रायन कहता है गुड लक और फोन कट करके फोन को एक बस में फेंक देता है जिससे पुलिस वाले गुमराह रहें। इसके बाद हमें डॉर्जलर दिखाया जाता है जो कि वही गैस स्टेशन वाले फुटेज को देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि लेनोर को किडनैप किया गया था। डॉर्जलर कहता है कि ब्रायन हम लोगों से पहले ही एक कदम आगे है। इसके बाद फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहां डॉर्जलर को पता होता है कि ब्रायन किम से मिलने जरूर आएगा और उसको वहीं पकड़ने का प्लान बनाया जाता है। पर वहां ब्रायन का दोस्त सैम वीडियो कैमरा के माध्यम से किम की बात ब्रायन से करवा देता है। ब्रायन किम को देखकर बहुत खुश होता है। किम भी कैमरे की ओर देखकर अच्छा फील करती है। अगली सुबह किम जैसे ही बाहर जाने के लिए जाती है, वहां बहुत सारे पुलिस वाले और सिक्योरिटी उस पर निगरानी रखते हैं। किम स्टुअर्ट के पास जाकर उसे बताती है कि उसे ये सब पसंद नहीं, पर स्टुअर्ट कहता है कि वो उसको महफूज रखना चाहता है और वो अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। इसके बाद किम एक स्टोर पर रुकती है जहां एक ड्रिंक के ऊपर लिखा होता है कि ड्रिंक मी नाउ, और वो समझ जाती है कि ये सब ब्रायन ने ही किया है और वो उस ड्रिंक को पी लेती है। इसके बाद वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में अचानक किम की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागती है जहां पहले से ब्रायन छुपा हुआ होता है और वो किम को मिलता है। दरअसल ब्रायन ने उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे उसका पेट खराब हो, पर वो यहां किम को दवा देता है जिससे किम ठीक हो जाती है। डॉर्जलर का एक आदमी ट्रैक करते हुए किम का पीछा करता है और उसी कॉलेज में पहुंच जाता है। यहां सबसे पहले ब्रायन उस माइक और ट्रैकर को किम से हटा देता है। वो किम से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, वो जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देगा। इस बीच वहां बहुत सारे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वो ब्रायन का पीछा करते हैं। ब्रायन खिड़की तोड़कर भाग जाता है और वहां एक छोटा सा ब्लास्ट कर देता है जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जिससे भीड़ में मौके का फायदा उठाकर ब्रायन वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर स्टुअर्ट को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारा कैश लेकर मालिबू क्लब की ओर जा रहा होता है। ब्रायन उसका पीछा करता है, पर इस बीच एक और गाड़ी जिसमें ओलेग मलेंको के आदमी होते हैं ब्रायन का पीछा करती है और ब्रायन की गाड़ी में टक्कर मार देती है, जिससे ब्रायन की गाड़ी खाई में गिर जाती है। उसमें से मैक्सी निकलता है और वो एक बॉम्ब ब्रायन की गाड़ी पर फेंकता है जिससे ब्रायन के बचने का कोई चांस ना रहे। इसके बाद मैक्सी वहां से चला जाता है, पर ब्रायन जिंदा होता है और वो बच जाता है। इसके बाद वो मैक्सी की गाड़ी का पीछा करता है क्योंकि उसे पता करना है कि आखिर ये कौन लोग हैं। ब्रायन को मैक्सी की गाड़ी एक स्टोर के पास मिलती है और ब्रायन उन्हें ढूंढने लगता है। यहाँ इन लोगों में जोरदार लड़ाई होती है और ब्रायन जल्दी ही मैक्सी पर काबू पा लेता है। ब्रायन मैक्सी पर बंदूक तान देता है। वो मैक्सी से पूछता है कि तुम लोग किसके लिए काम करते हो, पर मैक्सी कुछ भी नहीं बताता और वो बंदूक का ट्रिगर खुद से दबाकर खुद की जान ले लेता है। ब्रायन इसके बाद गुस्से में स्टुअर्ट के पास जाता है और उसे मारता हुआ एक जगह ले जाता है जहां वो स्टुअर्ट से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन थे और मुझे क्यों मारना चाहते थे। पहले स्टुअर्ट कुछ भी नहीं बताता, पर उसे टॉर्चर करने पर वो बताता है ये एक रसियन गैंगस्टर ओलेग मलेंको के आदमी थे। मैंने बिजनेस के सिलसिले में ओलेग मलेंको से कुछ पैसे लिए थे जिन्हें मैं लौटा नहीं सका और मैं उसका कर्जदार हूँ। वो एक सन की इंसान है और वो मुझे और मेरी फैमिली को नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने लेनोर को मार डाला। ब्रायन पूछता है तुमने ये सब पुलिस को क्यों नहीं बताया। स्टुअर्ट कहता है कि मुझे तुमसे चिढ़ है क्योंकि मेरे मना करने पर भी तुम लोग मिलते रहते थे। वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती थी। ब्रायन पूछता है ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं।
स्टुअर्ट बताता है कि उसने तुम्हारे बारे में उन्हें बता दिया है कि तुम एक खतरनाक इंसान हो। अगर तुमने किम या लेनोर को नुकसान पहुंचाया तो ब्रायन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ब्रायन स्टुअर्ट को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। उसे पता है कि लेनोर की मौत कहीं न कहीं स्टुअर्ट की ही वजह से हुई है। इसके तुरंत बाद ब्रायन और उसके दोस्त किम को लेने के लिए स्टुअर्ट के घर जाते हैं, जहां पहले से पुलिस पहरा दे रही होती है। ये लोग पुलिस से भिड़ जाते हैं और वहां से किम को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी पुरानी जगह वापस आ जाते हैं, जहां ये लोग स्टुअर्ट को भी बंदी बनाकर रखते हैं। यहाँ स्टुअर्ट मलेंको का इतिहास बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है। ये पहले रशियन आर्मी के लिए काम करता था, फिर ये बिजनेसमैन बन गया। मैं और मलेंको एक गन मशीनरी डील के दौरान मिले थे। फिर हम लोगों ने बहुत सारी डील्स में एक साथ काम किया, पर लास्ट डील फेल हो गई और अब मुझे उसका बहुत सारा पैसा लौटना है। जब किम को पता चलता है कि उसकी मां लेनोर की जान स्टुअर्ट की इसी डील की वजह से गई है, तो वो बहुत भड़कने लगती है। ब्रायन कहता है कि हमें स्टुअर्ट की जरूरत है। स्टुअर्ट की ही मदद से हम मलेंको तक पहुंच सकते हैं। ब्रायन नहीं चाहता कि किम को किसी से भी खतरा रहे, इसलिए वो मलेंको को मारना चाहता है। क्योंकि उसने अभी लेनोर को मारा, अब वो किम को मारने के लिए आएगा। ब्रायन स्टुअर्ट से कहता है, मलेंको को फोन लगाओ और उसे बोलो कि तुम उसका सारा पैसा लौटने वाले हो। स्टुअर्ट फोन लगाता है। मलेंको कहता है कि वो उसे अगले घंटे में डाउनटाउन में मिले। इसके बाद स्टुअर्ट बताता है कि कैसे वहां तक जाना है। मलेंको बहुत सिक्योरिटी में रहता है, उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इतने में सर्जेंट डोजलर स्टुअर्ट को कॉल करता है कि ब्रायन ने किम को उसके घर से उठा लिया है। सार्जेंट डोजलर को इस कॉल की मदद से पता चल जाता है कि ये लोग कहां हैं और सार्जेंट डोजलर अपनी टीम के साथ डाउनटाउन के लिए निकलने लगता है। ब्रायन कहता है, इन लोगों ने हमें ट्रेस कर लिया होगा, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा ही है। और ब्रायन वहां से मलेंको को मारने के लिए निकल जाता है। उसका सामना बहुत सारे आदमियों से होता है। ब्रायन सबकी खूब पिटाई करता है और यहाँ इन लोगों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। हर तरफ गन से फायरिंग हो रही होती है। ब्रायन सब पर काबू पा लेता है और जल्दी ही सबको खत्म कर देता है। इसके बाद वो ओलेग मलेंको के पास पहुंच जाता है, जिसके हाथ में गन होती है। वो ब्रायन पर गन से हमला कर देता है। यहाँ इन दोनों में बहुत फाइट होती है और मलेंको ब्रायन की धुलाई कर रहा होता है, पर ब्रायन जल्दी ही मलेंको पर काबू पा लेता है। मलेंको पूछता है, ओल्ड मैन, आखिर तुम हो कौन? ब्रायन बताता है कि तुमने मेरी एक्स वाइफ लेनोर को मारा, अब तुम मेरी बेटी किम को भी मारना चाहते हो। मलेंको कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों को एक ही आदमी ने बेवकूफ बनाया है और वो है स्टुअर्ट। पहले उसने अपनी बीवी लेनोर को मेरे हाथों मरवाया और अब उसने तुम्हें उकसाया मुझे मारने के लिए। हर तरह से उसी की ही जीत होगी। और यहाँ मलेंको की मौत हो जाती है। अब ब्रायन सब समझ जाता है कि असली गेम स्टुअर्ट ने खेला है, पर वहां दूसरी ओर स्टुअर्ट सैम को शूट कर देता है और उसे घायल कर देता है। इसके बाद वो किम को बंदी बना लेता है और किम को लेकर वहां से निकल जाता है। ब्रायन भी डाउनटाउन की बिल्डिंग से चोरी छुपे स्टुअर्ट का पीछा करने के लिए निकल जाता है। इस बीच ब्रायन को सर्जेंट डोर्जलर का कॉल आता है। वो ब्रायन को बताता है कि स्टुअर्ट ने इंश्योरेंस के पैसे के चक्कर में अपनी बीवी लेनोर की हत्या कर दी और शक तुम पर जाए इसलिए उसने तुम्हारे घर को चुना। साथ ही वो कहता है कि वो स्टुअर्ट को गिरफ्तार कर लेगा। ब्रायन कहता है कि नहीं, अब जो भी करना है वो खुद करेगा। उसे हर हाल में अपनी बेटी किम की जान बचानी है। इसके बाद वो और तेजी से स्टुअर्ट का पीछा करने लगता है। स्टुअर्ट अपने प्राइवेट विमान से किम को भगा ले जाना चाहता है। वो उसको जबरदस्ती विमान में बैठाता है और विमान टेक ऑफ करने ही वाला होता है। तभी वहां ब्रायन आकर विमान के टायर से अपनी कार को टकरा देता है, जिससे विमान का टायर फट जाता है और विमान टेक ऑफ नहीं कर पाता। बाहर आकर स्टुअर्ट किम पर बंदूक तान देता है, पर ब्रायन
उसके पैर में शूट करके उसे घायल कर देता है। स्टुअर्ट कहता है कि अब पुलिस आने वाली है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ब्रायन कहता है कि मुझे पता है, तुम्हारे बहुत सारे लॉयर दोस्त होंगे जो तुम्हें कुछ ही सालों में जेल से छुड़वा लेंगे, पर अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं फिर वापस आऊंगा और हमारा सामना फिर से होगा और फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हमें ब्रायन और सार्जेंट डॉर्जलर साथ दिखाए जाते हैं। यहाँ ब्रायन डॉर्जलर को बताता है कि स्टुअर्ट ने यह सब सिर्फ इंश्योरेंस मनी के लिए किया, क्योंकि उसे ओलेग मलेंको के पैसे चुकाने थे। डॉर्जलर कहता है हाँ। इसके बाद ब्रायन वहां से चला जाता है और डॉर्जलर ब्रायन के केस को क्लोज कर देता है। इसके बाद ब्रायन, किम और किम का बॉयफ्रेंड जेमी दिखाया जाता है। ब्रायन किम और जेमी से कहता है कि अगर तुम लोग इस बच्चे को रखना चाहते हो तो तुम दोनों ही फैसला लो। किम खुश होकर कहती है कि हम लोगों ने फैसला किया है कि इस बच्चे को दुनिया में लाएंगे। अगर लड़की हुई तो उसका नाम मॉम के नाम पर लेनोर ही रखेंगे। ब्रायन खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम होती तो बहुत खुश होती आज। और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2014 में आई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.0। ये टेकन मूवी सीरीज की तीसरी फिल्म थी। इसके पहले भी इसके दोनों पार्ट्स को हमने अपने चैनल SS लिमिटलेस पर एक्सप्लेन किया है। यदि आपने हमारी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उन्हें जरूर देखें। दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।